भगवान की बनाई यह रंग बिरंगी दुनिया बेहद निराली है। यहाँ इंसान का इंसान से मतभेद चलता ही रहता है। कभी आपसी मतभेद इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। इंसानों का इंसानों से मतभेद होना, कोर्ट केस होना बिल्कुल आम बात है। परंतु क्या कभी आपने सुना है कि किसी इंसान ने भगवान पर केस कर दिया हो? नहीं, हम फिल्मों की बात नहीं कर रहे हैं। बॉलीवुड की फिल्म ओ माय गॉड में ऐसा ही कुछ दिखाया गया था, जिसमें कांजी लाल ने भगवान पर केस कर दिया था। देवी देवताओं का अपमान करने वाला बॉलीवुड इन दिनों इसी वजह से सजा भुगत रहा है। खैर, हम बात कर रहे हैं असल जिंदगी की, जब एक देश की अदालत में भगवान श्री कृष्ण पर केस कर दिया गया था। आखिर कौन सा है वह देश और किसने किया था भगवान श्री कृष्ण पर मुकदमा? आखिर क्या हुआ था जब इस मुकदमे की सुनवाई हुई? सुनवाई के दौरान भगवान की तरफ से कौन कोर्ट में हाजिर हुआ? और आखिर जब इसका फैसला आया तो कैसे एक देश के साथ साथ पूरी दुनिया हिल गई? जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो कहीं मत जाइए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आप सब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के विषय में तो अच्छी तरह जानते होंगे। इसे शॉर्ट में इस्कॉन भी कहा जाता है। ये बात उन दिनों की है जब यूरोपीय देशों में इस्कॉन के जरिए हिंदू धर्म का प्रभाव काफी तेजी से फैल रहा था। उन दिनों अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया सहित तमाम देशों में नागरिक रोजाना हजारों की तादाद में इस्कॉन संस्था से जुड़कर हिंदू धर्म अपना रहे थे। भगवत गीता के प्रचार प्रसार के कारण कृष्ण भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। विदेशी सड़कों पर मृदंग व हारमोनियम पर हरे कृष्ण नाम संकीर्तन में लोग स्वतः ही शामिल होकर नाचने लगते थे। तमाम लोग ईसाई धर्म छोड़ रहे थे। यह सब देखकर कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लौटने लगे थे। इस्कॉन विरोधियों का रोम रोम जल रहा था। उन लोगों में यह डर बैठता जा रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे देश के सभी नागरिक हिंदू हो जाएंगे। परंतु समस्या यह है कि अगर इस्कॉन को रोका जाए तो कैसे रोका जाए? और आखिरकार पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में एक नन से यह सब बिल्कुल सहा नहीं गया। अंत में उसने भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगाते हुए इस्कॉन पर केस फाइल कर दिया। मामला कोर्ट में पहुंचा और जैसा कि हर एक केस में होता है कि प्रतिवादी पक्ष को कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन भेजे जाते हैं, वैसे ही इस्कॉन को सम्मन भेजे गए और निश्चित दिनांक को वादी तथा प्रतिवादी पक्ष कोर्ट में उपस्थित हुए। वादी पक्ष अर्थात नन ने अदालत से मांग करते हुए कहा कि पोलैंड में इस्कॉन को बैन कर दिया जाए, क्योंकि इस्कॉन के अनुयायी उस श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं जिसका चरित्र ठीक नहीं था। नन ने आगे कहा कि गोपियों संग उनकी रासलीला के चर्चे काफी मशहूर हैं और यह सब मैं जुबानी नहीं कह रही हूँ। इनकी किताब में यह सब विस्तार से लिखा हुआ है कि कैसे कृष्ण किस तरह गोपियों को तंग करते थे। जो गोपियां पानी भरने जाती थीं, श्री कृष्ण उनकी मटकी फोड़ देते थे। नहाती हुई गोपियों के कपड़े उठाकर पेड़ पर बैठ जाते थे। बांसुरी की धुन पर सैकड़ों गोपियों को एक साथ नचाते थे। इसके अलावा रासलीला का वर्णन तो ऐसा ही है कि पूछो ही मत। हजारों गोपियों के साथ श्री कृष्ण एक ही समय में नाचते थे। यही नहीं, श्री कृष्ण के बारे में यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने 16,000 औरतों से शादी की थी। इसलिए अदालत से अनुरोध है कि पोलैंड में इस्कॉन को बैन कर दे, क्योंकि जिनका भगवान ही चरित्रहीन है उसके अनुयायी इस देश में बढ़ गए तो हर तरफ अराजकता फैल जाएगी, हर तरफ अश्लीलता ही नजर आएगी। नन का आरोप सुनने के बाद अदालत ने इस्कॉन को अपना पक्ष रखने को कहा। तब इस्कॉन के एक विद्वान ने अदालत से विनती करते हुए कहा कि मिलॉर्ड, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, आप इन नन से उस शपथ को दोहराने के लिए कहें जो शपथ उन्होंने नन बनते समय ली थी। इस बात पर जज ने उस शपथ को तेज आवाज में बोलने के लिए कहा, परंतु नन कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप खड़ी रही। तब इस्कॉन के विद्वान ने जज से कहा कि यदि अदालत की अनुमति हो तो वह उस शपथ को पढ़कर सुनाना चाहते हैं। जज ने अनुमति दी
इसके बाद उस व्यक्ति ने सबके सामने जोर जोर से पढ़कर उस शपथ को सुनाया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि नन बनने वाली हर एक स्त्री नन बनते समय यह शपथ लेती है कि जीसस क्राइस्ट ही उसके पति हैं और वह आजीवन उनकी पत्नी बनकर रहेगी। उसने आगे कहा कि मिलॉर्ड, इस तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया में 10 लाख से अधिक नन हैं जो कि जीसस क्राइस्ट की विवाहिता पत्नी है, और जहाँ तक कि श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों की बात है तो इसके विषय में इतिहास है कि भूमासुर नामक असुर ने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं को बलि हेतु बंदी बनाया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने भूमासुर का वध करके उन सभी 16,000 कन्याओं को आजाद करवाया और समाज में उन कन्याओं का तिरस्कार न हो, इस कारण उन 16,000 कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया और भगवान श्री कृष्ण ने उनके सम्मान के लिए उनसे विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण योगीश्वर हैं। उन्हें जब कामदेव ने ललकारा तब उन्होंने रास लीला की। गोपियों के वस्त्र चुराकर उन्होंने संदेश दिया कि किसी भी स्त्री को बिना कपड़ों के जल में नहीं नहाना चाहिए। ऐसे में अब आप स्वयं निर्णय कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण और जीसस क्राइस्ट में किसका चरित्र ठीक नहीं है। इस बात को सुनते ही कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा और नन को कोई उत्तर नहीं सूझा। इसके बाद तुरंत जज ने इस्कॉन के खिलाफ केस को खारिज कर दिया और इसी के साथ पोलैंड के साथ साथ पूरी दुनिया में एक बार फिर से इस्कॉन का डंका बजा। कोई भी शख्स दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं कर सका कि वह भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर सवाल उठा सके। और मित्रों, आज पोलैंड ही नहीं, विश्व के तमाम देशों में हजारों लाखों लोग इस्कॉन से जुड़ रहे हैं। यह सनातन धर्म है जो शाश्वत है। यह सृष्टि के आरंभ से है और प्रलय तक रहेगा। मित्रों, इस घटना पर आपका क्या सोचना है वह भी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।